मैं ग्रास कोर्ट के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हूँ। ग्रास कोर्ट पर खेलना हमेशा ही मुश्किल होता है। टेनिस के एक कैलेंडर ईयर में 4 बड़े टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और चौथा है विंबलडन चैंपियनशिप। विंबलडन बाकी तीनों टूर्नामेंट से मुख्तलिफ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर। विंबलडन चैंपियनशिप घास पर खेली जाती है और इसी वजह से इसे तेज रफ्तार टूर्नामेंट कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक ग्रास कोर्ट्स में खेल बाकी कोर्ट से ज़्यादा तेज होता है, क्योंकि जब टेनिस बॉल घास वाली ज़मीन से टकराती है तो उसका बाउंस कम हो जाता है और रफ्तार बढ़ जाती है। इसके मुकाबले में क्ले कोर्ट पर बॉल बाउंस ज़्यादा होती है और स्पीड कम हो जाती है। हार्ड कोर्ट में गेंद का बाउंस भी मुनासिब होता है और रफ्तार भी। ग्रास कोर्ट ज़्यादातर उन खिलाड़ियों को सूट करता है जो तेज़ रफ्तारी से खेलना पसंद करते हैं, ताकि मुखालिफ को गेंद रिटर्न करने में मुश्किल पेश आए। और इस मुश्किल से बचने के लिए खिलाड़ियों की कोशिश होती है कि वो बेस लाइन के करीब पीछे रहकर खेलें, ताकि तेज़ी से आती गेंद को रिटर्न करने में उन्हें ज़्यादा वक्त और जगह मिल सके। उनकी इस कोशिश में कोर्ट के पिछले हिस्से की घास जल्द बंजर हो जाती है, जिसकी देखभाल के लिए ग्राउंड्समैन दिन रात मेहनत करके घास को ठीक करते हैं। यहाँ लगने वाली घास भी खास होती है, जिसे 10 मीट्रिक टन के बीजों से सितंबर में लगाया जाता है और जून में इसकी कटाई होती है। इस कोर्ट में घास को 1/4 इंच तक इस महारत से काटा जाता है कि सतह हमवार रहे। टूर्नामेंट के दौरान मुसलसल खेल की वजह से कोर्ट का जो हिस्सा खराब होता है, उस पर टीम रोज सुबह काम करती है और अगले मैच से कबल उसे खेल के काबिल बनाती है। ग्रास सीजन के आगाज से पहले सबसे बड़ा टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन होता है, जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। चूंकि दोनों टूर्नामेंट अलग अलग किस्म की सतहों पर खेले जाते हैं, इसलिए दोनों में कामयाबी के लिए भी खिलाड़ियों को अलग अलग किस्म के स्टाइल अपनाना पड़ते हैं और इसीलिए एक ही साल में किसी भी खिलाड़ी के लिए बैक वक्त दोनों टूर्नामेंट जीतना एक बड़ा चैलेंज होता है।